हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में सॉल्व करते हैं मोस्ट डिमांडेड बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ फुटिंग। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात के, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, ये जो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रही है, ये न्यूमेरिकल लिया गया है समर 2024 के एग्जाम से। अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको फुटिंग का एक सेक्शन जिसमें आपको पूरी डिटेलिंग दिख रही है। अब ये गिवन में डायग्राम दिया हुआ है और इससे पूछा क्या गया है कि आपको ये फुटिंग के लिए कितना कंक्रीट लगेगा प्लस कितना रेनफोर्समेंट लगेगा। तो ये बड़ा आसान है। अब ये सब आसानी से समझ भी जाएंगे, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। बस आपको क्या करना है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना है। मोस्ट प्रोबेबली आपके पास अगर व्हाट्सएप ग्रुप है आपके क्लास का तो उसमें भेज दीजिए। डन, भरोसा है कर लोगे। अब यहाँ पे देखिए, ये जो दिख रहा है आपको ये फुटिंग है। सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि इसका कंक्रीट कितना लगेगा ये फाइंड आउट करते हैं। अब वैसे लिखता भी हूं मैं यहाँ पे कंक्रीट कैलकुलेशन। चलिए शॉर्ट में एकदम लिख दिया मैंने, कंक्रीट का कैलकुलेशन। क्या क्या कैलकुलेट करूं तो पूरा मुझे कंक्रीट का वॉल्यूम निकल में आएगा। अब देखिए, यहाँ पे ट्रेपेजॉइड है और उसके नीचे एक रेक्टेंगल है। इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करिए। आप अगर इस ट्रेपेजॉइड का वॉल्यूम निकालते हैं और उसमें ये रेक्टेंगल का ऐड कर देते हैं तो पूरा वॉल्यूम निकल जाएगा। अब ये जो ट्रेपेजॉइड है, चाहिए तो मैं थोड़ा डायग्राम ऐसे बता देता हूँ। यहां से लेके ये यहां तक ये ट्रेपेजॉइड, इसका वॉल्यूम कैसे निकल सकता है बता देता हूं। बाय प्रिस्मोइडल फॉर्मूला, बाय प्रिस्मोइडल फॉर्मूला। प्रिस्मोइडल फॉर्मूला से वॉल्यूम कैसे, V इज इक्वल टू H डिवाइडेड बाय 6। फॉर्मूला लिखता हूं पहले, A1 प्लस A2 प्लस 4 इंटू AM। अब यहाँ पे A1 क्या है, ठीक है, H से शुरू करूं। ठीक है, H से शुरू करता हूं। H मतलब ट्रेपेजॉइड की हाइट कितनी है। यहाँ से ट्रेपेजॉइड शुरू होता है और यहाँ पे खत्म होता है, तो 350 उसकी हाइट है। डन। A1 मतलब क्या, जो ट्रेपेजॉइड का टॉप पोर्शन है उसका एरिया। ये बात क्लियर हुई। चलिए, मॉडल आंसर में उन्होंने बॉटम का लिया तो बॉटम का पोर्शन अपन A1 लेते हैं। कैलकुलेशन सेम होता है बट बाद में आप कमेंट करके बोलोगे सर इसको A1 बोला है। ठीक है, कर लेता है। ये जो ट्रेपेजॉइड का बेस है, ठीक है, जो 1200 mm लेंथ में है, इसका एरिया मतलब आपका A1 होगा। फिर इसका टॉप सरफेस है, इसका एरिया मतलब आपका A2 होगा। A1 क्लियर है, A2 क्लियर है। AM मतलब ये A1 A2 का मीन यानी एवरेज। दैट्स इट, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अभी चलते हैं कैलकुलेशन की ओर। पहले तो हम A1 निकालेंगे। A1 मतलब आपको समझा दिया कि जो बॉटम है ट्रेपेजॉइड का। अभी विजुअलाइज कर लो। ठीक है, अगर आप टॉप से देख रहे हो आपको एक क्या दिखेगा, स्क्वायर दिखेगा, क्योंकि कॉलम दिया गया है 230 बाय 230 का, तो इसके लिए फुटिंग भी क्या है, स्क्वायर शेप का ही है। तो याद रखना इसका जो भी एरिया आएगा वो क्या आएगा, ये देखिए 1200 mm यानी 1.2 मीटर इंटू 1.2 मीटर। ठीक है, ये साइज 1.2 है तो अंदर के साइड भी 1.2 ही होगा। इसका अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे 1.44 मीटर स्क्वायर, 12 का स्क्वायर है ना, मल्टीप्लाई, फिर 2 डिजिट शिफ्ट किए, ओरली कैलकुलेशन हो गया। मजा आएगा दोस्तों, बने रहिए, एंड तक कहीं भी नहीं जाना है। कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही आपको भेजूंगा। ठीक है, ये साइट पे भी काम आता है। आइए, A1 हो गया। अभी A2 की बात करते हैं। A2 मतलब ये जो टॉप सरफेस है ना,
ये ऊपर से देखोगे तो एक स्क्वायर दिखेगा, और स्क्वायर की साइज क्या होगी, ये यहाँ पे जानबूझ के आपको देखना है अच्छे से। ये 50 है, ये 50 है, 100 हो गया। उसमें ये जो है ना कॉलम, उसका साइज 230 बाई 230 दिया है, तो ये 230 ऐड कर दो, 230 प्लस ये 100, 330 हो गया। अगर उसको मीटर में लिखेगा ना भाई तू, ये 0.33 हो जाएगा। ठीक है, ये सब समझ जाते हैं। डायरेक्टली मैंने एमएम का मीटर में किया है। अब स्क्वायर है, इसके लिए दोनों साइड सेम होता है, कर लेते कैलकुलेशन। कैलसी किधर है, इधर है। ठीक है, 0.33 इंटू 0.33 इज इक्वल टू 0.1089 मीटर स्क्वायर आ गया। अब A1 मिला, A2 मिला, AM बाकी है, तो AM कैसे निकलेगा, ये दोनों का एवरेज चाहिए तो डायरेक्ट किया तो भी चलेगा, कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 1.44 प्लस 0.1089 डिवाइडेड बाय 2, 0.774। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों का एवरेज है ना, ये दो वैल्यूज। आप छोटे बच्चे तो नहीं हो, आप समझ जाते हो, समय बचाओ ना। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में गारंटी देके कहता हूँ 80% बच्चों को टाइम मैनेज नहीं होगा, देख लेना कल। एम चैलेंज कर रहा हूँ, तभी जाके फास्ट लिखने की कोशिश करोगे। एम इतना मिल गया, अभी सब वैल्यूज है, वॉल्यूम निकालो। V इज इक्वल टू H डिवाइडेड बाय 6। H मतलब ट्रेपेजॉइड की हाइट 350 mm यानी 0.350 मीटर डिवाइडेड बाय 6, ब्रैकेट में A1 1.44 प्लस 0.1089 प्लस 4 इंटू एवरेज AM है ना 0.774, इसको ब्रैकेट रखो। ठीक है, दैट्स इट। सर आराम से बता रहे बट क्लियर ही होके जाएगा, इसका गारंटी है। चलिए कैलकुलेशन, ये गारंटी पे बहुत हम क्या कर रहे, भरोसा जता रहे, खरे उतर जाना गारंटी पे। 0.1089 प्लस 4 इंटू 0.774 0.271, तो ये वॉल्यूम 0.271 वॉल्यूम है, तो ऑब्वियसली मीटर क्यूब आएगा। ये किसका हुआ, ट्रापेजॉइड सेक्शन का। अब उसमें ये बस ऐड कर देना है आपको, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, प्लस या अलग से निकालो, चाहिए तो इसको V1 बोलो, V2 बोल के ये जो बचा हुआ नीचे वाला स्क्वायर शेप का है ना, उसका निकालो। कैसे निकलेगा देखो, ये 1.2 बाय 1.2 ऐसा बक्सा रहेगा। ये जो नीचे बचा हुआ बॉक्स है उसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ये ऐसा बक्सा बचा है। ठीक है, इसका साइज 1.2 मीटर बाय 1.2, और हाइट जो है, ये हाइट 200 mm यानी 0.2 मीटर। दोस्त क्यों कंफ्यूज हो रहा है ना, यहाँ पे क्लियर हो गया पूरा पिक्चर। अभी क्या करेंगे, इसका A इंटू ए किया तो एरिया आ जाएगा, 1.2 इंटू 1.2 किया तो एरिया मिल गया। इसको डेप्थ से मल्टीप्लाई करूं तो ये वॉल्यूम बन जाएगा। तो देख दोस्त, इसको रफ करूं, नहीं रखता हूं। तो V2 कितना आता है देख, 1.2 इंटू 1.2 इंटू 0.2, ये मिल गया 0.288। वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होता है, लिख दिया मैंने। देयरफॉर कंक्रीट वॉल्यूम, ठीक है, कितना कंक्रीट लगेगा उसका वॉल्यूम, A प्लस E 0.271 प्लस 0.288 0.559 मीटर क्यूब। इसको ना
ऐसे बॉक्स में लिखो। मेरे से भी अच्छा लिख सकते हो आप लोग, मुझे भरोसा है, तो आपके हिसाब से लिख दो। डन। यहाँ पे मैंने पहला पार्ट यानी कॉन्क्रीट कैलकुलेशन का डन कर दिया है। अभी मैं चलता हूँ रेनफोर्समेंट कैलकुलेशन की ओर। यहाँ पे हेडिंग दूंगा और बड़े ठाट माट से निकलेंगे हम इधर से। सेकंड पार्ट, रेनफोर्समेंट कैलकुलेशन। अब आपको पता है रेनफोर्समेंट का कैलकुलेशन करना हो ना, तो सबसे पहले आपके आंखों के सामने क्या क्या रेनफोर्समेंट है ये आना चाहिए। यहां से सेक्शन में दिख रहा है एक ऐसा बार है, सेम ऐसा बार अलोंग द लेंथ होता है। अगर आप टॉप से देखोगे ना कैसे दिखता है मैं बताता हूं आपको। ऐसा जाली दिखता है। कोई ऐसा नहीं होगा जिसने फुटिंग देखा नहीं है। अगर नहीं देखा है तो दोस्त कल ही साइट पे जाना और पहले ये फुटिंग का जाली देख के आना, क्योंकि लास्ट ईयर में आके अगर फुटिंग नहीं देखा है कोई मतलब नहीं है रे दोस्त तेरा सिविल इंजीनियर बन के। ठीक है, ये जाली ऐसा होता है। अभी इसका क्या करना है, ऐसे स्टील बार्स और ऐसे स्टील बार्स, इनका टोटल वेट निकालना है। मैं हूं ना, मैं निकाल के दूंगा आप लोगों को। मैं क्या, आप साथ में आ जाओ, साथ में निकाल देंगे। आइए, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो बार है ना इसका लेंथ निकालना है। अब मजे की बात और हैप्पी वाली बात ये है कि ये स्क्वायर शेप में है। किसी एक बार का भी लेंथ निकाला तो ये बार का भी लेंथ सेम ही होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, लेंथ ऑफ बार L इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल स्पैन मतलब टोटल लेंथ ऑफ फुटिंग, इसमें से माइनस करना पड़ेगा कवर दोनों साइड का, 2 इंटू कवर। ठीक है, इधर का और इधर का कवर। डन। अब ये जो हुक है ऐसा बेंड किया हुआ उसको ऐड करना पड़ेगा। अब वो क्या होता है, दोनों साइड होता है और हुक लेंथ होता है 9.5। मतलब डायरेक्टली मॉडल आंसर में उन्होंने क्या लिखा है, 18.5, 9 2 जा 18.5। तो ये थोड़ा तोड़ के समझा दिया। डन। अब इसमें वैल्यूज पुट करो। देखो L कितना है, ये है 1200 माइनस 2 इंटू, अब ये mm में पुट किया है ना, तो चुपचाप कोई हाथ चला कि ना करके कवर भी 50 अजूम करके mm में डाल दो। डन। प्लस 18 इंटू, अब यहाँ पे गिवन में ही उन्होंने 12 mm 5 डायमीटर दिया है, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा और यहाँ पे लेंथ मिल जाएगा। दोस्त चिंता क्यों कर रहा है, ये देख 1200 माइनस 2 इंटू 50 मतलब 100 है रे। ठीक है, प्लस 18 इंटू 12 1316 mm। क्या मैं इसको मीटर में 1.316 मीटर लिख सकता हूँ, कोई मना नहीं करेगा मुझे, क्योंकि ये करेक्ट है ना दोस्त। ठीक है, डन। अभी लेंथ ऑफ बार मिल गया। अब क्या करना है, ऐसे कितने बार लगेंगे ये फाइंड आउट करना है, यानी नंबर ऑफ बार्स। आपने सोचा नहीं होगा कि इतना भी इजी हो सकता है। फुटिंग का बार बेंडिंग शेड्यूल बहुत इजी है, बस अपन को समय नहीं मिल रहा था, इसके लिए थोड़ा लेट हो गया। खुश। अब क्या करना है, स्पैन माइनस क्लियर कवर डिवाइडेड बाय स्पेसिंग। डन। अभी क्या करना है, स्पैन, टोटल स्पैन कितना है उसमें से क्लियर कवर क्या करना है, माइनस करना है। अभी क्लियर कवर दोनों साइड का करना है आपको, 2 इंटू क्लियर कवर डिवाइडेड बाय स्पेसिंग। अब क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। पूरा स्पैन मतलब ये कितना है, 1200 mm में पुट कर रहा हूं मुझे पता है। 2 इंटू क्लियर कवर 50 डिवाइडेड बाय स्पेसिंग
गिवन में डायग्राम के साथ दिए @120 mm सेंटर टू सेंटर, तो यहाँ पे 120 आ जाएगा। तो दोस्त कैलकुलेशन बड़ा इजी होता है, ये होता है कैल्सी और ये होते हैं वैल्यू। फटाफट क्या कर ले, इसमें पुट कर ले, 1200 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 120, ठीक है 9.16 बराबर, सही जा रहे हो 9.16 नंबर्स। अब ये कैसा लगता है सुनने में कि अरे वहां से जाके 9.16 नंबर ऑफ बार्स ला, तो इसको पॉइंट को डिजिट में कन्वर्ट करो ना, तो नियरली इक्वल टू 10 नंबर ऑफ बार्स। एक्चुअली फॉर्मूले में एक चीज रह गई, करेक्ट करता हूं, +1 लिखना होता है इधर, +1 लिखना होता है, +1, तो ये कितना हो जाएगा 10.16 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ बार अगर मैं राउंड ऑफ कर दूं तो 11 हो जाएंगे, ठीक है। गलती करो एग्जाम से पहले, बाद में मौका नहीं मिलेगा, एग्जाम में गलती करके आओगे गए हो मार्क्स। 11 नंबर्स मिल गया, सब कुछ आसान हो गया। अब क्या करना है, सीधा इसका यूज करके यहाँ पे टेबल में कैलकुलेशन करना है। कैसे बता रहा हूं, देखो यहाँ पे लेंथ ऑफ बार मैंने एक की ही क्यों निकाली, क्योंकि आपका फुटिंग स्क्वायर शेप में है, तो यहाँ पे 2 बार होते हैं, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा होता है मेन बार। बट यहाँ पे मेरे फायदे की बात ये हुई कि स्क्वायर शेप में है और दोनों साइड में 12 mm 5 ही यूज किया है, तो मुझे दोनों के लिए एक ही वैल्यू यूज करना है। डिस्ट्रीब्यूशन बार कैसे होता है, देखो उसका शेप कुछ इस प्रकार दिखाना है, नंबर्स आपको 11 मिले हैं, लेंथ उसकी 1.316 मीटर है, डन। अभी टोटल लेंथ कैसे निकलेगी, नंबर और लेंथ का मल्टीप्लिकेशन करके, ये थोड़ा गाई में खत्म करता हूँ, ये बच्चों वाला काम है। 11 इंटू 1.316 14.476। जब तक हम जीतते नहीं ना तब तक हार नहीं मानने का, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हार ही होगी ना, बट प्रयास तो कर रहे हैं हम। चलिए डायमीटर यहाँ पे mm में ही पुट करना है, क्योंकि यहाँ पे वेट निकालने का जो फॉर्मूला है d²/162, ये आपको जो भी वेट देगा kg/मीटर में ही देगा, बट d जो है mm में ही पुट करना है। उसी तरीके से ये फॉर्मूला बनाया गया है, इस चीज को ध्यान रखना, नहीं तो बहुत बच्चे एक्स्ट्रा का दिमाग चलाते हैं और ये 12 mm को मीटर में करते हैं और फिर पुट करते हैं, गलत हो जाता है भाई साहब, ठीक है। अभी क्या करें, वेट kg/मीटर मतलब 1 मीटर के बार का कितना होता है, तो उसका फॉर्मूला d²/162 होता है, यानी 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162, 0.888 मतलब 0.89 लिखता हूं, दैट्स इट, डन। अब डायमीटर हो गया, वेट भी हो गया, अब आपको टोटल वेट चाहिए, तो कैसे करोगे, ये देखिए लेंथ इंटू 1 मीटर के लिए कितना वेट है, तो 1 मीटर के लिए 0.89 kg इतना वेट है, तो आपके पास ऐसी कितनी लेंथ है उससे मल्टीप्लाई करो। ये विथ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ये अंधाधुंध गोलियां नहीं चलानी है, इसको साथ मल्टीप्लाई करो और काम खत्म, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझो, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे, क्योंकि 1 मीटर का वेट पता है, ऐसे कितने मीटर है अपने पास, इसके लिए मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 14.476 इंटू 0.89 12.88 केजी में वेट आ रहा है, डन। ओके, अभी सेम मेन बार के लिए, मेन बार का शेप ऐसे होता है, नंबर ऑफ बार्स स्क्वायर फुटिंग है, इसके लिए सेम 11, लेंथ वही रहेगी, फिर टोटल लेंथ सेम वही
बोलो क्यों? क्योंकि इनका और इनका मल्टीप्लिकेशन पहले ही कर चुके हैं हम। डायमीटर अगेन सेम 12 mm, वेट भी सेम ही आएगा, और ये बताने की बात नहीं है ना, ये भी सेम आ जाएगा 12.88। तो टोटल वेट कितना हो जाता है? दोनों को ऐड करेंगे, 12.88 इंटू 2, 25.76, 25.76 kg, दैट्स इट। तो दोस्त, तुझे जो काम दिया था फुटिंग में कितना रेनफोर्समेंट लगेगा और कितना कंक्रीट लगेगा, तो सक्सेसफुली कर चुका है। तो तू सिविल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियर कहने के लायक जरूर है। तो अगर तुझे अच्छा लगा वीडियो दोस्त, तो जरूर कमेंट कर देना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।